जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। जय श्री राम। आज मेरे श्री राम जी का जन्मदिन है। सभी को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहली बधाई माता पिता को, माता कौशल्या को, माँ दशरथ को, और उनसे फिर मेरी सबसे बड़ी बधाई मेरे बड़े भैया को, मेरे राम जी को, के प्रिय जिनके हृदय में राम जी रहते हैं और राम जी के हृदय में मेरे बड़े भैया रहते हैं। मैं दिवाली पे भी पहला दिया अपने बड़े भाई हनुमान जी के आगे जलाती हूँ, क्योंकि जब राम जी आ रहे थे अयोध्या में, तो सबसे पहले भाई भरत को ये संदेशा हनुमान जी लाए थे। हनुमान जी ने दिया कि राम जी आ रहे हैं। किसी के मिलने की इतनी खुशी से बढ़कर खुशी उनके आने का समाचार पाना। जब हमें पता लग जाए कि हमें मिलने वाले हैं, हम अपने रिश्तेदारों के आने पे इतने खुश हो जाते हैं। जब मेरे प्रभु आए तो कितनी खुशी हुई होगी। वैसे ही पहली बधाई मेरे बड़े भाई को। ये देखिए मेरे लाला, मेरे मोहन जी आज राम जी के रूप में। ये आज 2 बार तीर छोटे लाला हैं, थक जाते हैं। ये अपने देखिए तीर को नीचे गिरा दिया था। लाला नीचे कर दो बेटा, फेस पे लग रहा है। सॉरी मेरा बच्चा। ये मेरा बच्चे, ओ तेरी बच्चे के रूप में है तो मैं इनको लाला ही कहूँगी। छोटे रूप में है, ईस्ट है मेरे। ये देखिए देखिए आज राम रूप में दर्शन कीजिए। आप भी सभी राम रूप में देखो इनकी छवि। आज मेरी लाडो बनी है। आज मेरी लाडो सीता है। आज सीता के रूप में। ये देखिए लक्ष्मण के रूप में। ये मेरा परिवार, मेरा राम दरबार, मेरे प्रभु जी का राम दरबार। मेरे राम तो उनका ही राम दरबार। देखिए सब ने, मेरे को नहीं पता कैसे मैचिंग कैसे पूरे मैचिंग हो गई। ये मेरे राम जी, इनका नाम ही राम जी है। बस बच्चों ने नाम रखा यशोदा नंदन। ठीक है जी। सभी को रामनवमी की बहुत 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 बधाई। सबको शुभकामनाएं। देखिए मैं बचपन से ही, हमारे घर में जैसे ही कोई आता, नमस्ते की जगह तकरीबन सब, कोई बाहर से आए, जहाँ कोई अलग मिल जाए पहली बार या दूसरी बार, उसको नमस्ते बोलना तो ठीक है, नहीं तो हमारी पूरी फैमिली में घर में कोई भी मिलता है तो राम राम बोलते। तो मेरे मम्मी और डैडी गुरु दक्षिणा लेकर जब घर पहुँचे तो सब लोग उनको बधाई दे रहे थे। मेरी मम्मी को, मेरे डैडी जी को। वो मेरे डैडी जी ने घर में ला के रखी थी मिठाई। कोई भी आता तो मुंह मीठा कराते। सब आके क्या बोलते कि आप गुरु वाले बन गए हो। मैं बड़ी खुश। शाम को मैं बोली कि आप गुरु वाले बन गए हो, नामदान लेके आए हो। मैंने तो नहीं लिया, मेरे को भी लेके चलो। अपने मुंह से कहना तो नहीं चाहिए था। मेरा जिसको बिन मांगे सब कुछ मिल जाता हो, मेरा स्वभाव बहुत ही कोमल रहा है। उस दिन क्या हुआ, मैं तो जिद पे अड़ गई कि आज घर में खाना नहीं बनाना, पहले मेरे को नामदान लेके दो। मेरे को क्या पता था नामदान क्या होता है, बस लेना है तो लेना है। शायद मैं 2nd क्लास में पढ़ती थी। बस भैया फिर क्या हुआ, गुरु महाराज जी आए हुए थे वहाँ पर। कुछ दिनों का समागम चलता है, तो रात को ले गए। तो मेरे डैडी अपने दोस्त को बुला के लेके आए कि हमारी बबली ने कभी जिद नहीं की, हमारी बेटी ने, आज ये जिद पर डर गई है। तो कहते इसमें भी कोई कारण होगा। कोई बात नहीं, चलते हैं। कहते अभी तो हमने घर में खाना नहीं बनाया। कहते कोई बात नहीं, खाना लंगर है वहाँ पे, चलते हैं गुरु महाराज जी को जाके अर्जी लगाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो गए, जैसे जाके उनके आगे खड़े हो गए तो मेरे मम्मी डैडी ने तो उसी दिन दोपहर को नामदान लेके आए थे सुबह सुबह। तो वो देख रहे, कहते हाँ जी। तो बोले कि ये बेटी जिद पे अड़ गई कि मेरे को नामदान चाहिए। तो मेरे को बोलते तेरे को नामदान चाहिए? मैं बोली बिंदास, हाँ जी। तो कहते चलो फिर बोलो राम राम। कहन जी कान में, इधर भी कान में फूंका, 2 बार बोला राम राम। मैंने भी ज़ोर से बोल दिया। तो सब बोले कि ये ज़ोर से बोल दिया। कहते कोई बात नहीं, शायद मेरे को नहीं पता कि नाम कैसे देते हैं, क्या होता है। तो मेरे को बोले कभी भी कुछ भी हो, डरना नहीं है, तो राम राम बोलना। बस तब से राम मेरे, मैं इनकी। मतलब
जो भी दुख तकलीफ़ आते हैं, सुख दुख, इस उम्र में जाके तो बहुत मतलब समझदार तो नहीं कहना चाहिए खुद को कि अगर समझदार होते तो शायद दुख का नाम भी जीभ पर नहीं आता। बार बार दुखों का ही क्यों उपाय ढूंढते हैं कि दुख दूर हो जाएं, क्योंकि वो है अपने कर्मों के। सुख है, सुकून है, ये समझ आ गया, समझ में नहीं आया, बस मैंने इनके ऊपर छोड़ रखा है कि बस तब कोई भी बात होती, मैं कहीं जाती तो अंदर तो राम राम चलता। कई बार कुछ बातें ऐसी होती कि बताते तेरे को पता चला ऐसे हुआ, तो हमारे साथ नहीं थी, तो क्लास में थी, ऐसा हुआ, तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता था ऐसी वैसी बातों पर, क्योंकि मेरे अंदर चलता था राम राम। मेरी एक टीचर को पता था, वो कई बार कोई बात होती तो मेरी फ्रेंड्स कोई बात में पकड़े जाते करते करते, तो वो कहते खड़े हो जाओ, तो वो मेरी तरफ दे, मैं सेंटर में होती, मेरे को इशारा करती तू बैठ जा, तो सारी लड़कियां बाद में कहती तू कैसे बच जाती है, मैम तेरे को क्यों नहीं कुछ कहते। अब पता चलता है कि मेरे राम जी मेरे साथ साथ, मेरे अंदर राम चलता। ये कहने की बात नहीं है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ तो मैं आ जाता है। यहाँ पर मेरे को एक बात याद आ गई कि आईने पे धूल जमी थी, आईने पे धूल जमी थी, आईना साफ किया तो मैं नज़र आया, आईना साफ किया तो मैं नज़र आया, जब मैं को साफ किया तो तू नज़र आया, तू नज़र आया, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू मेरे प्यारे। कई बार इसमें एक बात और आ गई, बात के साथ बात बन जाती है, बातों बातों में ही बात बनती है कि किसी छोटे से बच्चे ने स्वामी प्रेमानंद जी से ये प्रश्न पूछा कि हम किसी से बात करते हैं जो हमसे उम्र में, पद में, प्रतिष्ठा में बड़ा हो, तो हम उसको आप बोलते हैं, मगर प्रभु को तू तू करके क्यों, कि तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी। तो वो बोलते हैं कि बाकी सब तो बाहर की बातें हैं, मगर हमारे प्रभु कहाँ रहते हैं, हमारे दिल में, वो तो हमारे प्राण है, और अपने प्राणों की कौन इज्जत करता है, वो तो तू और मैं एक हैं, तो उसको दिल से ही आंखें बंद करके देखा जाता है, तो तू और तुम और आप में कोई भेद नहीं रहता, सब तू ही तू है। अब इसी से एक बात और निकली कि एक बकरे को काटा गया, उसकी हड्डियां, पिंजर पड़ा था, तो वहाँ से कोई निकला तो उसने कहा कि स्मेल तो बहुत आ रही है, रुका नहीं जा रहा, मगर मेरे को जो पिंजर चाहिए। वो बोले हमारे किस काम का, जो चीज़ हमने बेचनी थी बेच दी, जो इंजर पिंजर पड़ा है उसके वो ले जाओ। तो वो बंदा उसको ले आया, उसने अपने मुंह पे कपड़ा बांधा, बदबू से घर से काफ़ी दूर ले जाके उसको पानी से धो धो के पिंजर को सारी बदबू निकाली, उसकी तारों को सीधा किया, तो उससे बनाया सितार, जो भी बनती है, जहाँ सितार कह लो, गिटार कह लो, तब के टाइम की पुरानी बात है, अब तो आर्टिफिशियल चीज़ें चल पड़ी हैं ना, तो उससे बनाते हैं, बिजली वाली हो गई, तो तब नहीं था तो हाथ से ही बनाना था। उसने बड़ी सफाई से उसकी लंबी लंबी तारें बनाई, पंजाबी में तो तुम्बी भी कहते हैं, हिंदी में मेरे ख्याल में उसको गिटार सितार कुछ ऐसे ही कहा जाता है। फिंगर में एक वो लोहे का या स्टील का छल्ले टाइप का होता है, जैसे हम रिंग पहनते हैं, ऐसे फिंगर है, फिंगर के आगे डाला जाता है तीखा सा, तो वो डाल के तुम्बी को ऐसे ऐसे हाथ करके बजाया जाता है। तो जब वो बजाने लगा कुछ दिनों बाद, तो उससे आवाज़ आ रही थी तू तू की, एक तारा बोलते हैं, याद आ गया। और पहले जब बकरा जिंदा था तो क्या बोलता रहा, मैं। मरने के बाद उसको पिंजर से क्या निकला, तू 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 तू। वही बात कहते हैं कि मैं से तू तक आने के लिए मरना पड़ता है। अब मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं, मेरे को नहीं पता। मेरे को अब मंदिर जाने से गुरु माँ कहती हैं कि मैं को छोड़कर तू में विलीन हो जाओ, मैं से तू होने के लिए मरना पड़ता है। तो कहते हैं मरना का मतलब खुद को जीते जी ही मार दो, त्याग दो। क्या त्याग दो, मोह माया त्याग दो।
जब उनसे मेरी बात हो रही थी तो मैं बात से परेशान थी, तो उन्होंने कहा कि तू मोह में है, तेरा हृदय कोमल है। मेरे को पता नहीं मेरा हृदय कोमल है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा तेरा हृदय बहुत कोमल है, तेरे अंदर मोह बहुत है। तब मैं उनको बता नहीं पाई। तो अब मेरी माँ मेरे को समझ गई, जहाँ वो जान गई है वो, तो मैं क्या ही बोलूँ उनको। उनके बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जहाँ शब्द कम है, जहाँ मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, उनके लिए क्या व्याख्या करूं। तो उन्होंने कहा कि जीते जी खुद को मारना, अपनी इच्छाओं को ही ख़त्म कर देना, सुख और दुख में सम रहना। सुख आ जाए तो हर्षित नहीं होना, दुख आ जाए तो घबराना नहीं, उसको कम करके चले जाओ, बस ठीक है। तो बस बात से बात निकली, मैं आपसे ये शेयर करती गई, मगर आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वैसे तो हर दिन मेरा होली की तरह होता है, हर रात मेरी दिवाली होती है, क्योंकि मैं सुकून के साथ हूँ। ये है मेरा सुकून। ये कुछ भी हो जाए, वही देवी चित्रलेखा जी की बात को दिल में बिठा लिया है। मस्त है, प्रसन्न है, स्वस्थ है। 5 मिनट से ज़्यादा सीरियस रहना नहीं, क्योंकि हम आईसीयू में नहीं हैं। और मेरे ठाकुर जी तो मेरे को कभी जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि मेरे ठाकुर जी ही मेरे साथ रहते हैं। ये मेरी ठाकुरानी, मेरी सरकार। बस आज खुश है, आज जो भी है। आज बार बार क्या बोल रही हूँ, जन्म दिवस की बधाई हो लाला, मेरे इष्ट, मेरे राम, मेरे प्यारे राम। आज मैं आपको एक भजन याद आ गया, भजन सुनाऊंगी। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। कलियों ने घूंघट खोले, कलियों ने घूंघट खोले, भंवरे भी हंस हंस बोले, भंवरे भी हंस हंस बोले। बादलों ने रिम झिम लाई, अवधपुरी में बहार आई। राम मेरे मन का मोती है, इन नैनन की ज्योति है। राम मेरे मन का मोती है, इन नैनन की ज्योति है। हृदय बसो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। कौशल की किस्मत जागी, मात सुमित्रा बड़ भागी। कौशल की किस्मत जागी, मात सुमित्रा बड़ भागी। राजा दशरथ को हो बधाई, अवधपुरी में बहार आई। दशरथ के पुत्र 4 हुए, जिनमें राम अवतार हुए। दशरथ के पुत्र 4 हुए, जिनमें राम अवतार हुए। राम और लक्ष्मण 4 भाई, अवधपुरी में बहार आई। बालक रूप निराला है, बालक रूप निराला है। मन को मोहने वाला है,
मन को मोहने वाला है। ठुमक ठुमक चले रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। बोलिए अवधवासी श्री राम जी की जय। बोलिए मेरे सांवली सरकार की जय, मेरी राधा प्यारी की जय। बस क्या बताऊँ, आज अगर मैं कहती हूँ मैं बड़े आनंद में हूँ। कोई टाइम था राम राम तो चलता था, मगर स्ट्रेस थी, अब कम हो गई है। अब जो स्ट्रेस है या जो है ना, वो लोगों को दिखाने के लिए है, ताकि ठाकुर जी को बचाना है। बताना थोड़ा ना है मैंने लोगों को, तो आपसे बात हो रही है कि मन में भाव आ जाते हैं। ये जितना प्यार है सो है, बताऊं तो भी है, ना बताऊं तो भी है। मगर फिर भी मीरा वाली बात याद रखिए, अगर आज घर में मीरा हो तो उसको कोई घर में नहीं रखेगा, निकाल बाहर करेगा, समझिए। बस अब मेरे साथ ठाकुर जी हैं, अंदर से संतुष्ट हूँ और भक्ति का विषय अंदर का है। आप ये मत समझिए कि मैं ज्ञान की बातें कर रही हूँ। अब मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया है, तो आप ही मेरा परिवार हो, आप ही मेरे साथ चलते हो, क्योंकि आप देखते हो, वीडियो पसंद करते हो, कमेंट करते हो। मैं आके बारी बारी जाऊँ। मेरा परिवार बढ़ रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है मेरा परिवार। मेरा ही कहूँगी, घमंड में नहीं कहती हूँ, मैं बड़े प्रेम से कहती हूँ मेरा परिवार, मेरा परिवार। 2 लाइनें और सुनाऊँ आपको भजन की, मेरे को याद है। मैं ठाकुर जी को खुश करके, कीर्तन का मतलब होता है, कुछ लोग कहते हैं कीर्तन करने जा रहे हैं, कुछ कहते हैं कीर्तन करवाया है वहाँ जा रहे हैं, कुछ कहते हैं कीर्तन का मतलब होता है अपने मन के भाव अपने प्रिय प्रीतम को बताना, उनको बताना, खुशी में भी बताना, गम के भी भजन आते हैं वो भी सुनाते हैं, दिल में जो आ गया सुनते हैं वो। तो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। उनके चरणों में तो, उनके चरणों में आकर तो देख, तेरा जीवन संवर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। धर पे झोली फैला के तो देख, दर पे झोली फैला के तो देख, दामन खुशियों से भर जाएगा, दामन खुशियों से भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। उसे अपना बना के तो देख, उसे अपना बना के तो देख, हर शय में नजर आएगा, हर शय में नजर आएगा, राम कहने से तर जाएगा। तेरी चर्चा करेंगे सभी, तेरी चर्चा करेंगे सभी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। उसके बिरह में रोके तो देख, उसके बिरह में रोके तो देख, तुझे कितना आनंद आएगा, तुझे कितना आनंद आएगा, राम कहने से तर जाएगा। नैया उसके हवाले तो कर, और नैया उसके हवाले तो कर, बिना पतवार चल जाएगा, बिना पतवार तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा,
राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। अवधवासी मेरे श्री राम जी की जय। आज तो देखिए हमने जब से ये वाला मकान शिफ्ट किया है, जहाँ यही कहिए मेरे प्रभु ने मेरे को अलग छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा घर ले दिया है, वो भी मेरे बच्चों ने, मेरे बच्चे, इन्होंने, ये ही मेरे बच्चे हैं, इन्होंने ही मेरे बच्चों के मन में ये डाला कि भैया मैया किराए पे रहती है, कोई ताना देता है, कोई कुछ करता है, ले दो। क्योंकि मेरा अब मांगना छूट गया है। ये मांगना, मेरी बहू मेरे को कहती रहती है कि मम्मा मांगा मत करो। मैं तो फिर भी अंदर से कहती हूँ अरे भैया इन्हीं के धर के भिखारी रहो, दुनिया के आगे हाथ मत फैलाओ, कोई देगा तो सुनाएगा। और मेरे ठाकुर जी नहीं सुनाते हैं, ये मेरे प्यारे ठाकुर नहीं सुनाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।